हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपकी अपने चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी पर। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिससे कि 5 नंबर का काम आपके एग्जाम में आएगा। यानी जो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 6 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5 करने हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में टोटल मिला के 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है, तो आप वीडियो तक को लास्ट तक देखना और ये आपको एग्जाम में अवश्य मदद करेंगे। सो स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जनसंचार का माध्यम नहीं है। आपको बताना है इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेट, सेकंड है टीवी, सी है आपका रेडियो, लास्ट है नृत्य। तो जो पहले 3 है इंटरनेट, टीवी, रेडियो, ये जनसंचार के माध्यम है। और जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है, जो नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जनसंचार का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समाचार पत्र छपे हुए शब्दों का माध्यम है तथा रेडियो निम्न में से किसका माध्यम है। सुने हुए शब्दों का, बोले हुए शब्दों का, कै और ख दोनों, या लास्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप बताइए कि जो समाचार पत्र होते हैं उसमें तो आपके जो शब्द होते हैं वो छपे होते हैं, और जो रेडियो में क्या होते हैं, रेडियो में क्या होते हैं कि जो आप शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, बोले हुए शब्दों को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो क्या आएगा, बोले हुए शब्दों का। तो ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सबसे पुराना जनसंचार का माध्यम कौन सा है। टीवी, रेडियो, मुद्रित माध्यम या इंटरनेट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, मुद्रित माध्यम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मुद्रण शब्द का दूसरा शब्द क्या का अर्थ क्या है। जो मुद्रण शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो मुद्रण शब्द का अर्थ बताइए, रंगाई, छपाई, मुद्रा या पैसा। तो इसका राइट आंसर छपाई। ठीक है, मुद्रण जो होता है वो छपाई से संबंधित है। समाचार पत्र किसका साधन है। इंटरनेट का है, टेलीविजन का है, प्रिंट माध्यम का, रेडियो का है। तो इसे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको पढ़ते समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, प्रिंट माध्यम। हाँ स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन और कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शन से आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सकता है कि मेरे से कोई आंसर है जो गलत टिक हो जाए या गलत बता दिया जाए। तो आपको अगर लगता है कि वो दूसरा उसका ऑप्शन आना चाहिए तो आप कमेंट में अवश्य बताना। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि आपको जो एक्यूरेसी है वो एकदम 100% रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो कैसा माध्यम है। दृश्य, श्रव्य या कै और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो आपको पता ही है कि रेडियो की हेल्प से क्या करते हैं, रेडियो में आप केवल सुन सकते हैं। तो रेडियो कैसा माध्यम है, श्रव्य। भारत का पहला छापा खाना कब खुला। तो भारत का पहला खाना तो सन 1550 में, 1552 में, 1556 या 1551। तो बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर है 1556 में। स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यू पैटर्न। अगर आपको टाइम सेव करना है, वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो हमने डाली हुई है। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आप वहाँ से जाके भी हमारे इससे पहले जो हमने वीडियो डाली हुई है, डिटेल वीडियो है, अच्छे से उसमें काफ़ी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में वो मोस्टली जो लगातार लास्ट प्रीवियस सीबीएसई के जो पेपर देखे उनमें से 100% उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि पहला छापा खाना कब खुला, वो खुला था 1556 में। कहाँ पर खुला, तो वो बताइए। आप ऑप्शन दे रखे हैं आपके, बम्बई, गोवा, कलकत्ता या गुजरात। तो सबसे पहले कहाँ खुला, गोवा में खुला था। तो ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। गोवा में पहला छापा खाना किस उद्देश्य के लिए खुला था। धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, मनोरंजन की पुस्तक छापने के लिए, ज्ञानवर्धक पुस्तक छापने के लिए। तो अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या आएगा भाई, कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो था धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए। ठीक है, तो आपका 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट देखिए, यूरोप का पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत की अहम भूमिका किसकी थी। बताइए भाई, किसकी अहम भूमिका थी। रेडियो की, टीवी की, छापे खाने की, अखबार की। तो राइट, इसका 10th का राइट आंसर आएगा छापे खाने की। ठीक है, तो छापे खाने की अहम भूमिका थी, जो आपको यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। ठीक है, उस पर छापे खाने की अहम भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। भारत से, चीन से, पाकिस्तान से, अमेरिका से। तो भैया इसको तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रण में फेमस कौन है, चीन है। तो चीन से इसका प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार का श्रेय किसे है।
ठीक है, जो आपका श्रेय किसे देते हो, जो वर्तमान में छापे खाने हैं उसके आविष्कार का श्रेय किसे है? तो है चिनमिन, जॉनसन, गुटेनबर्ग या नीलांसर। तो आप बताइए, ये भी आपने पढ़ा होगा कि आपने गुटेनबर्ग जो प्रेस थी इसको श्रेय दिया जाता है। सॉरी। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत क्या आता है? अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए, सोचिए क्या आएगा। तो पता लग रहा है कि जो पत्रिकाएं हैं, अखबार है, पुस्तकें, तो लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये सब किस में आते हैं भाई? किस में आते हैं? ये मुद्रित माध्यम में आते हैं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सुंदर लगता है, इसमें स्थायित्व होता है, घटनाएं सच्ची होती है, लोग पसंद करते हैं। बताइए तो इसका क्या है? इसमें स्थायित्व होता है कि आप इसको स्थायी भाई विद्वान होता है। नेक्स्ट देखिए, अशिक्षित लोगों के लिए कौन सा जनसंचार माध्यम उपयोगी नहीं है? जो अशिक्षित लोग हैं तो भैया वो रेडियो सुन सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट जो अशिक्षित मतलब जो इलिटरेट हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनके लिए ऑप्शन नंबर ग समाचार पत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित माध्यम की विशेषता है? इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, यह लिखित भाषा का विस्तार है, यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है, या उपयुक्त सभी। तो बताइए भाई 16 का राइट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रित माध्यम में किस सीमा का ध्यान रखना पड़ता है? स्पेस का, यानी जो आप स्पेस देते हैं वर्ड लिखते टाइम, शब्द सीमा का, समय सीमा का, या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी क्या आएगा? उपयुक्त सभी। हमें इन सभी का ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो में किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है? दृश्य की, रोक कर फिर सुनने की, पीछे लौट कर सुनने की, या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी क्या आएगा भाई आपका 18 का उपयुक्त सभी। ना ही आप इसको देख सकते हैं रेडियो में, तो आपको ना ही उसको रोक कर फिर बैक करके सुन सकते हैं, ना ही उसको फॉरवर्ड करके सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, रेडियो में किसका मेल होता है? ध्वनि, स्वर, शब्द, या उपयुक्त सभी। तो रेडियो में आपका पता ही है कि इन सभी का मेल होता है, उपयुक्त सभी। दूरदर्शन जनसंचार का कैसा माध्यम है? जो दूरदर्शन है वो संचार का कैसा माध्यम है? श्रव्य, दृश्य, या दृश्य श्रव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो आप दूरदर्शन है उसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो कैसे ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो मूलतः कैसा माध्यम है? जो रेडियो एक रेखीय यानी लीनियर है, द्विरेखीय, त्रिकोणीय, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या आएगा? कै। ये क्या? लीनियर है, एक रेखीय। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले किसे लिखा जाता है? समाचार के मध्य भाग को, जो हमने आपके दिए हुए समाचार लेखन की आपके अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। तो उसमें आपको बताना है कि जो उल्टा पिरामिड शैली है उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? समाचार के मध्य भाग को, समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को, समाचार के आम हिस्से को, या कै और गै दोनों। तो 22 का राइट आंसर रहेगा समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, उल्टा पिरामिड शैली की अलग से वीडियो है, डिटेल वीडियो है। अगर आप जानना चाहते हैं समाचार लेखन कैसा लिखा जाता है, फीचर लेखन कैसे लिखे जाते हैं, पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए स्पेशल इंडिविजुअल वीडियो बनाए गए सभी लेखन पर। तो आप अगर उनको कवर कर लेंगे तो आपको MCQs जो करने में आपको मदद मिलेगी, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उल्टा पिरामिड शैली के कितने हिस्सों में विभाजित किया है भाई? तो बताइए 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3 भागों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट देखिए, रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या है? समाचार की कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, समाचार की कॉपी टंकित होनी चाहिए, या कै और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आएगा? कै और ख दोनों। नेक्स्ट देखिए, रेडियो और दूरदर्शन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? जो रेडियो है और जो दूरदर्शन है उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए, एक वाक्य में एक ही बात कही जाए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? घ, ऑप्शन नंबर डी की उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, जब कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है तो उससे क्या कहते हैं? विशेष समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, उड़ती खबर, या इनमें से कोई नहीं। मतलब सबसे पहले आप पहुंचा रहे हैं तो वो क्या होगा भाई?
क्या होगा भाई, ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीविज़न चैनल पे या हमारे रेडियो पे आपको न्यूज़ मिल रही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? तो ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ। तो 27 का क्वेश्चन बताइए, 1990 में, 1992 में, 1993 में या सन 1994 में। तो इसका प्रारंभ कब हुआ भाई? 1993 में। नेक्स्ट देखिए, समाचार पत्रों या पत्र पत्रिकाओं में समाचार या रिपोर्ट प्रकाशन हेतु जो समय सीमा निर्धारित की जाती है उसे क्या कहते हैं? एंकर बाइट, सेकेंड ऑप्शन एंकर पैकेज, यह है आपका ब्रेकिंग न्यूज या डेडलाइन। तो 28 का राइट आंसर है डेडलाइन इज द राइट आंसर। ठीक है, डेडलाइन वो होती है जो समाचार पत्रिकाओं में की समय सीमा निर्धारित की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम क्या है? डेडलाइन, उड़ती खबर, फ्लैश या खास खबर। तो 29 का राइट आंसर होगा फ्लैश। इसको फ्लैश भी कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज को। वेबसाइट पर विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका तहलका.com है, नवसंचार.com है, हिंदी.com है, इंटरनेट.com है। तो इसके लिए क्या कहोगे भाई? आपका कई बार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको भी अच्छे से नोट कर लेना। तहलका.com, ठीक है, इसको जो आपका इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय भारत में दिया जाता है। लाइव से क्या अभिप्राय है? जो लाइव होता है खबर दिखाना, खबर सुनना, खबर रखना या किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण। तो क्या आएगा भाई इसका राइट आंसर? है किसी घटना स्थल से सीधा प्रसारण। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तो उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? फोन इन, एंकर बाइट, एंकर विजुअल या लाइव। तो इसका आएगा एंकर विजुअल, क्योंकि जो घटना विजुअल तैयार किया जाता है तो उससे कौन पढ़ता है भाई? एंकर पढ़ता है, तो इसे पता है एंकर विजुअल। इंटरनेट पत्रकारिता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा भाई? 33 क्वेश्चन का राइट आंसर है घ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता कौन सा दौर चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस समय जो दौर चल रहा है वो कौन सा दौर है भाई? तीसरा दौर चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रमुख वेबसाइट कौन सी है? rediff.com, इंडिया इन्फोलाइंस, सीफी या उपयुक्त सभी। जो भारत की है तो बताइए, 35 का राइट आंसर है घ। तो ये उपयुक्त सभी जो इतनी भी है, rediff.com, ठीक है, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी, ये सब भारत की है। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का वह कौन सा समाचार पत्र जो प्रिंट रूप में नहीं है? जागरण, अमर उजाला, प्रभात साक्षी या प्रभात खबर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आया प्रभात साक्षी। ये ऐसा समाचार इंटरनेट पे ऐसा समाचार पत्र है जो प्रिंट माध्यम में नहीं है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी है? बीबीसी, हिंदी कुछ, नाट्य शोध संस्थान या ई साहित्य। तो राइट आंसर इज बीबीसी इज द राइट आंसर, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, नेट, बाइट या उपयुक्त सभी। ठीक है, 38 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इस ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, इसमें दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल हो जाती है। और लास्ट ऑप्शन है, इनमें से केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही हो जाता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो डी ऑप्शन है वो इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जनसंचार माध्यम किन कार्य का संपन्न करता है? कौन कौन से कार्य है जो जनसंचार माध्यम के हेल्प से संपन्न किए जाते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर ए है एजेंडा तैयार करना, सेकंड है सूचना देना, क्या है शिक्षित करना, और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए, तो लास्ट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इसमें वीडियो में टोटल मिला के 40 क्वेश्चन आप ये कवर करा दिए हैं।
ठीक है। और इसके अलावा भी आप अपने और भी क्वेश्चन करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी प्लेलिस्ट और जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिंक डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। आप वहाँ पर अपना कमेंट में अपनी जो भी क्वेरी है, वो आपकी कोई भी आपका फीडबैक है, आप वहाँ दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।